नमस्कार। स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। पेंडेमिक के दौरान हम सभी ने ग्रोसरीज लेने के लिए बाहर जाना बेशक मिस किया। ये एक रहस्योद्घाटन था कि हमारी दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य ग्रोसरीज लेने के लिए घर से बाहर निकलने पर निर्भर है। और फिर हम ये सोचते हैं कि क्या हमें आलू के चिप्स के एक और पैकेट की जरूरत है। लेकिन इस महामारी के बाद से ग्रोसरीज खरीदने का हमारा तरीका बदल गया है। शहरी आबादी में से कुछ लोगों ने तो अब स्थायी रूप से ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। आज कई उपलब्ध ऐप्स के साथ सीधे हमारे दरवाजे पर फार्म फ्रेश उपज प्राप्त करने के कई तरीके मौजूद हैं। ये कभी-कभी तेज, आसान और सस्ता भी होता है। इस पूरी प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया गया है कि अब किसान, सप्लायर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए भी ये आसान और अधिक लाभदायक हो गई है। ये स्थिति इसमें शामिल सभी लोगों के लिए लाभप्रद है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ग्रोसरी शॉपिंग का डिजिटाइजेशन शहर वासियों और नेक्स्ट हाफ बिलियन दोनों के लिए कैसे फायदेमंद साबित हुआ है। द नेक्स्ट हाफ बिलियन या NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी हैं। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूं उत्सव और मैं एक एक्स इंजीनियर टर्न्ड मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूं। मेरा नाम निवेदिता है। मैं भी एक एक्स इंजीनियर टर्न कॉमेडियन और राइटर हूँ। आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मार्टफोन ने ग्रोसरी ऑर्डर करना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान बना दिया है। एक बात बताओ, क्या तुमने चावल खरीदने से पहले उसकी खुशबू सूंघ कर देखी है? मैंने पहले अपनी माँ को अपने हाथों में चावल लेकर उनका निरीक्षण करते देखा है, लेकिन चावल सूंघ कर देखने की मुझे क्या जरूरत। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली चावल के ट्रेडिंग के व्यवसाय में है। वे थोक में चावल खरीदते हैं और स्मेल टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसके पीछे भी एक विज्ञान है। सभी चावल में एसिटाइल पाइरोलिन नामक एक अणु होता है। भारतीय बासमती चावल में एसिटाइल पाइरोलिन बड़ी मात्रा में होता है। इसी कारण से वे अपनी सुगंध के लिए जाने जाते हैं। हकीकत में भारत सुगंधित चावल के लिए जाना जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र का अम्बे मोहर हो जिसे पकाने पर आम की गंध आती है, या फिर मणिपुर का चिपचिपा काला चावल चखाओ अमूबी। अगर मैं चावल बनाऊं और उसमें से आम जैसी महक आने लगे तो मुझे तो उन्हें खाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे का कारण सांस्कृतिक भी है। तमिलनाडु में हम बासमती चावल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक कि बिरयानी में भी हम जीरा सांबा चावल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी समय हम पोन्नी जैसी छोटे दाने वाले चावल के अन्य वर्जन्स का उपयोग करते हैं। चावल के मामले में आप वही खरीदते हो जो आपको सही लगता है और बस उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे ही होंगे। हाँ, समझ गया। भले ही मैं मानता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ग्रोसरीज खरीदने के मामले में बहुत कमजोर हूँ। इसलिए मैं आखिर में ऑनलाइन खरीदारी कर लेता हूँ। मैं 24 घंटे से लेकर 10 मिनट में डिलीवरी तक के हर फॉर्मेट में खरीदारी करता हूँ। एक क्लिक पर दही घर पर मिल जाए, इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती है। और फलों और सब्जियों का क्या? ऑनलाइन मिलने वाले फल और सब्जियां कितने ताजा होते हैं? ठीक ही होते हैं। मुझे अक्सर मुरझाई हुई पालक मिली है। केले सबसे खराब होते हैं। या तो केले बहुत कच्चे होते हैं या फिर इतने पके कि मुझे आधा दर्जन तो एक ही दिन में खाने पड़ते हैं। ये हिट या मिस दोनों हो सकता है। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि मुझे केले पसंद है, लेकिन ताजगी ही इकलौती समस्या नहीं है।
अनाज और तेल जैसी बुनियादी चीजें दिन ब दिन महंगी रही है। 2022 में भारत में इन्फ्लेशन का दर 7% के करीब था, लेकिन आय में या तो गिरावट आई है या आय अब भी स्थिर बनी हुई है। तो जाहिर है ग्रोसरीज पर खर्च करने की क्षमता भी कम हो जाती है। भारतीय इस ताजगी और मूल्य की जरूरत से कैसे निपट रहे हैं? हम किसानों को नहीं भूल सकते, वही तो हमारा सारा भोजन उगाते हैं। इन सभी समस्याओं के कारण स्टार्टअप्स फार्म टू टेबल समस्या का समाधान कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में शुरुआत करने वाले अभिषेक धामा को जैविक खेती के प्रति पैशन हुआ। उनका परिवार चाहता था कि वे प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा में दाखिला ले, लेकिन अभिषेक एक किसान और कृषि उद्यमी बन गए। मैं एक खेत में मल्टी क्रॉप सब्जियां उगा सकता हूँ। मैं एक विशेष समयावधि में एक खेत में कई सब्जियां प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने इन सभी चीजों का अध्ययन और रिसर्च YouTube से किया है। तो इन सभी सब्जियों को कैसे मर्ज करना है, उनके बोटैनिकल नाम क्या हैं, कोई विशेष सब्जी कौन सी फैमिली से है, मैं इन सभी सब्जियों को क्यों मिक्स कर रहा हूँ, ये सब मैं YouTube से सीखता हूँ, वास्तविक जीवन में लागू करता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसमें मुझे सबसे ज्यादा फायदा किस चीज से होगा। मेरे पास खेती करने की 10-15 सफल तकनीकें हैं, लेकिन मैं 200 तकनीकें ऐसी भी जानता हूँ जो काम नहीं करती हैं। खेती के 200 तरीके? मुझे तो पता भी नहीं था कि खेती के इतने सारे तरीके अस्तित्व में हैं। इस बात का पता तो मुझे भी अभिषेक से बात करने के बाद ही चला है। पिछले 6 सालों से भारतीय कृषि उत्पादन लगभग 5% की दर से लगातार बढ़ रहा है। अनाज की शेल्फ लाइफ लंबी होती है, पर फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए कटाई के कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के बीच ही इन्हें इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। इसे खेत से मेज तक पहुंचाना काफी मुश्किल है। और यहाँ पर OTP जैसी कंपनियां काम आती हैं। OTP के संस्थापक वरुण खुराना वे अच्छी तरह समझ गए कि ई-कॉमर्स सप्लाई चेन्स फलों और सब्जियों जैसे उत्पादों के लिए नहीं बने हैं। उन्हें इस व्यवसाय के बारे में कुछ कठोर सच्चाइयों का भी पता चला। इसलिए यदि कोई किसान फसल उगा रहा है तो उसके दृष्टिकोण से जब कीमत सबसे अधिक होने वाली है तो फसल में उसका हिस्सा जितना बड़ा होगा वो सोचता है कि उसे उतना अधिक मूल्य मिल सकता है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि आजकल के परिवार न्यूक्लियर और छोटे हैं। इसलिए आमतौर पर अगर हम उदाहरण के तौर पर तरबूज की बात करें तो लोग पहले 6 किलो का तरबूज खरीदते थे और पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाता था। पर इन दिनों लोग 3 या 4 लोगों के परिवार के लिए 2 से 3 किलोग्राम का ही तरबूज खरीदते हैं। तो किसान जो उगाते हैं और लोग जो खरीदना पसंद करते हैं उसके बीच इतना बड़ा फर्क होता है और साथ ही कीमत में भारी बढ़ोतरी होती है। पर किसानों को आमतौर पर कंज्यूमर ने चुकाई हुई कीमत का सिर्फ 1/4 या 5वां हिस्सा ही मिलता है। और तीसरा जो एक बड़ा कारक है वो ये है कि सप्लाई चेन में वेस्टेज बहुत ज्यादा है, यानी 35 to 40% तक। तो मैंने जब इन दोनों चीजों का विश्लेषण किया तब मुझे समझ आया कि इसमें अंतर और चुनौतियां बहुत बड़े हैं और आप इनमें से कुछ चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अवसर बन सकता है। और वेस्टेज सिर्फ खराब गुणवत्ता वाली उपज का ही नहीं है। समय के साथ खाने का पोषण मूल्य भी कम हो जाता है, जिससे एंड कंज्यूमर को दोहरी मार पड़ती है। इसलिए खाने को खेत से मेज तक जल्दी पहुंचाना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से आज फलों और सब्जियों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। खेत से एग्रीगेटर तक, जो विभिन्न किसानों से प्रोड्यूस लोड करेगा और फिर इसे मंडी में ले जाएगा। मंडी में अगला खरीदार सुपरमार्केट कोई चेन हो सकता है, जो इसे आपके घर के बगल वाले सुपरमार्केट में ले आएगा और फिर ये आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स का इंतजार करता है। ये तो काफी लंबा इंतजार है। OTP इस प्रतीक्षा को कम करने पर फोकस कर रहा है। वो इस समस्या को अंत तक हल करता है। वो न सिर्फ उपज को किसान से खरीदता है, बल्कि उसे ये भी पता है कि उसका एंड कंज्यूमर
कौन है। अपने डिमांड एल्गोरिदम के आधार पर वो ये अनुमान लगाता है कि उन्हें कितने फल और सब्जी खरीदने की जरूरत पड़ेगी और वो तुरंत किसानों को ये जानकारी देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें कितनी उपज लेनी है। आइए अभिषेक के अनुभव को सुने, जो एक किसान उत्पादक संगठन चलाने वाले OTP सप्लायर हैं। तो उन्होंने हमें सिखाया कि अनोखे आर्टिकल्स की ओर मत जाओ। हाँ, आपके पास 1 या 2 अनोखे आर्टिकल्स होने चाहिए क्योंकि उनकी भी मांग होगी। कुछ कंपनियां आपको ही ढूंढेगी कि हाँ, सिर्फ वो प्रीमियम प्रोडक्ट उस एक ही वेंडर के पास मिलता है। तो हाँ, अपने अद्वितीय कौशल भी विकसित करें, लेकिन आपको क्या करना है? आपको विविधता भी लानी है। आपको मौसमी सब्जियां भी लानी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और लेबर का खर्च बैलेंस हो जाएगा। इस तरह उन्होंने हमें सफल वेंडर बनना सिखाया भी और सफल वेंडर बनने में मदद भी की। कुछ दिनों के वक्त को घटाकर 12 घंटे से कम कर देता है। डिमांड के सटीक पूर्वानुमान के वजह से वेस्टेज कम होता है और किसान अपनी उपज से ज्यादा पैसे कमाता है। लेकिन वे इसे आखिरी मील तक कैसे पहुंचाते हैं? मतलब इसे खेत से वेयरहाउस तक लाते हैं, पर उसके बाद ये एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है? वे हर तरह के क्षेत्र के लोगों को रोजगार देते हैं। ये पार्टनर्स या रीसेलर्स सुबह सुबह डिलीवरी पूरी करते हैं। वो ब्यूटी पार्लर चलाने या स्टोर चलाने जैसे अन्य काम करने वाले या फिर गृहिणी भी हो सकती है। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में रहने वाली मनीषा सूद को ही लीजिए। वह अपना दिन सुबह 4 बजे शुरू करती है और 8 बजे तक अपनी डिलीवरी खत्म कर लेती है। वो पिछले 3 वर्षों से OTP के साथ काम कर रही है और इसने उन्हें न सिर्फ आय दी है बल्कि एक गृहिणी से परे एक पहचान भी दी है। मैं भी खुश हूँ बहुत, क्योंकि आप एक घर में आपकी एक लिमिटेड पहचान रहती है और जहाँ आपको कुछ लोग ज्यादा जानने लगे, आपको अंदर से भी अच्छा लगता है। अच्छा, तुम ये कर रही हो, वेरी गुड, कीप इट अप, करते रहो। चीज जो थी बड़ा अच्छा लगता है उस चीज के। सोचो बैठ के तो लगता है कि अरे यार, कहाँ थे और कहाँ आ गए। एक अन्य रीसेलर नरेंद्र मोहन का ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल अलग था। एक दिन इन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करा दिया तो सारे का सारा रिपोर्ट एकदम हाई, जितना भी कोलेस्ट्रॉल हाई, ट्राइग्लिसराइड्स हाई, शुगर बॉर्डर लाइन पे और बीपी भी बढ़ रहा था। तो पापा ने कहा इस डिलीवरी बॉय को हटाओ, पापा शुरू हो जाओ OTP वाले में। सुबह सुबह कम से कम 3 घंटे तो आपको फिजिकल करोगे तो बहुत फर्क आएगा। जो मेरा डॉक्टर था उसको भी, वो भी बड़ा सरप्राइज था। अब हुआ क्या कि 5-6 महीने में इतने ड्रास्टिक रिजल्ट आए कि उसने कहा इस एज में डॉक्टर भी हैरान था कि इतना सारा कुछ नॉर्मल कैसे हो गया। और विंटर्स में मेरे को कहता था कि आप मत निकलो, हार्ट अटैक आ सकता है। मैंने कहा नहीं, मैं पूरे गर्म कपड़े पहन के निकलूंगा। मैं कंसिस्टेंटली एवरी डे, जबकि कहीं जहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी होती, लिफ्ट भी है, उसको अवॉइड करके 4-4 मंजिल खुद चढ़ जाता था और अपना 20 किलो वेट रिड्यूस किया। सर, आज मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। आई एम हेल्दी, फिट एंड फाइन। ये OTP की देन है मेरे को। वैसे फल और सब्जियां तो घरेलू खर्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ही, पर अन्य ग्रोसरीज का क्या? उन्हें भारत के नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए कैसे किफायती बनाया जा रहा है? हम वो भी देखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्मार्टफोन नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए अब देखें कि भारत के नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए ग्रोसरीज कैसे किफायती बन रही हैं। तो मुझे बताओ निवेदिता, क्या तुमने इन ब्रांड्स के बारे में सुना है? केसरी चक्की ताजा आटा, स्पर्श मसाला, टाउन ग्रोसर शुगर और GTS बुलेट राइस? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुना होगा क्योंकि ये एग्जैक्टली नेशनल ब्रांड नहीं है और ये आमतौर पर उन नेशनल ब्रांड्स के मुकाबले 20 से 30% सस्ते होते हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं। भारत के नेक्स्ट हाफ बिलियन को ग्रोसरीज बेचना भारत के टॉप 5% एलिट क्लास को बेचने से काफी अलग है। अब बात करते हैं ओमिडिया नेटवर्क इंडिया के एक निवेशक बद्री पल्लीपकम से। The first difference is the basket tends to be different. पहला फर्क ये है कि उनकी बास्केट्स अलग-अलग होती है। मतलब इनकी बास्केट में ज्यादा दाल, चावल, तेल वगैरह चीजें होती है और BPC श्रेणी यानी ब्यूटी और पर्सनल केयर पर जोर कम होता है। लेकिन अब भी इसमें सही मिक्स दिखाई देता है, इसलिए कैटेगरी मिक्स तो अलग होता ही है।
लेकिन साथ ही ब्रांड भी बहुत अलग होंगे। मतलब वो ब्रांड जिन्हें हम बीपीसी साइट पर एस्पिरेशनल ब्रांड्स कहते हैं और जिन्हें हम स्टेपल, फल और सब्जी की साइट पर फंक्शनल ब्रांड कहते हैं, ये दोनों बहुत अलग होंगे। 5% ऑडियंस जिससे वाकिफ है, जरूरी नहीं कि उसमें टिपिकली स्ट्रॉन्ग रीजनल फ्लेवर होगा। यहाँ तक कि वो इस्तेमाल करते हैं वो आटा भी अलग होगा, उस आटे की बनावट भी अलग होगी। इकोनॉमिक्स के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मुख्य शहर में औसत ऑर्डर मूल्य न्यूनतम 750 से लेकर 1000 रुपए तक है, तो आपको इसके लिए 200 से 250 रुपए का औसत ऑर्डर मूल्य निर्माण करना होगा। अगर ऑर्डर मूल्य कम है तो उत्पाद सस्ता होना चाहिए। आप वो कैसे करते हैं? यहाँ पर डील शेयर आता है। इसके संस्थापक और सीईओ विनीत राव जयपुर से हैं। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ कई साल काम करने के बाद वो जब घर लौटे तब उन्हें एहसास हुआ कि भारत में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग ग्रोसरीज पर बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं और इसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। इसी आइडिया पर सीधे कंज्यूमर तक पहुंचने वाले ब्रांड्स आधारित हैं। मशहूर ब्रांड्स के मुकाबले बहुत कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद प्रदान करना। डील शेयर शुरुआती लाइन से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। सुनते हैं विनीत से। इसलिए जब हमने बिजनेस शुरू किया तब न हमने कोई ऐप बनाया और न ही कोई उत्पाद बनाया, कुछ नहीं बनाया। हमने बस बेचना शुरू किया, वो भी व्हाट्सएप पर। हमने सोचा हम कुछ लोगों को जानते हैं, वे कुछ लोगों को जानते हैं, वे कुछ और लोगों को जानते हैं। चलो बेचना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर्स से बात करते हैं, डिलीवरी करते हैं, उनसे मिलते हैं और सभी बातों को ध्यान में रखकर उसे बेहतर बनाते हैं। मुझे लगता है कि कंज्यूमर हमें पसंद करते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें पहली बार महसूस होता है कि कोई उनके लिए समाधान उत्पाद बना रहा है। कंज्यूमर्स को आकर्षक छूट प्रदान करने के लिए डील शेयर ने 2 तरीके अपनाए। कुछ कैटेगरीज के लिए उन्होंने उत्पादों के निर्माताओं से कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने खुद के ब्रांड लॉन्च किए, और दूसरे में उन्होंने स्थानीय निर्माताओं के साथ टाई अप किया जिनके पास मजबूत रीजनल ब्रांड थे, जिनकी कंज्यूमर तक की सीधी पहुंच नहीं थी। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि उन्हें कम कीमत पर उत्पाद मिल सके, जिससे पारंपरिक ऑफलाइन वितरण मॉडल खत्म हो जाए, जो आमतौर पर कीमत बढ़ने और मार्जिन कम होने के लिए जिम्मेदार है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि भारतीय कंज्यूमर मूल्यों के प्रति बेहद जागरूक है। अब समझ आ रहा है कि लोग डील शेयर का उपयोग क्यों करना चाहते थे। लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि जब वे ऐप पर गए तो क्या हुआ। नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए ऐप इकोसिस्टम अभी नया है और ज्यादातर ऐप्स पश्चिमी भाषा से प्रभावित हैं, जो पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए उपयुक्त नहीं है। डील शेयर को पहले ही एहसास हो गया कि उसे अलग उपयोगकर्ताओं को अलग अनुभव देना था, इसलिए उसने ईमेल साइन अप का सिस्टम हटा दिया, क्योंकि भारतीयों की नई पीढ़ी के लिए उनका फोन नंबर ही उनकी ऑनलाइन पहचान है। अगर उनके पास ईमेल है भी, तभी भी उन्हें उसका पासवर्ड याद नहीं होता या वो इसका कम से कम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उन्होंने सेवा क्षमता की जांच के लिए बस मोबाइल फोन आधारित लॉगिन और पिन कोड का विकल्प रखा। दूसरी चीज जो मुझे पसंद आई वो है लैंग्वेज सपोर्ट। ये अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध है। इसके अलावा ये देखते हुए कि नेक्स्ट हाफ बिलियन कंज्यूमर्स में से कई के पास क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग नहीं होगी, वो एक बहुत ही सुव्यवस्थित भुगतान का विकल्प प्रदान करते हैं, या तो यूपीआई या कैश ऑन डिलीवरी। इन दोनों से ही कंज्यूमर कंफर्टेबल है। नेक्स्ट हाफ बिलियन अपने खर्च किए गए पैसे के लिए मूल्य की मांग करते हैं, लेकिन गुणवत्ता की कीमत पर नहीं। और उनमें शामिल है उभरते उद्यमी किसान, जिन्हें अब मंडियों और बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वे सीधे ओटीपी जैसी कंपनियों को बेचते हैं। और रीजनल ब्रांड्स के बिजनेस ओनर्स, जो डीलर शेयर जैसी कंपनियों के माध्यम से नए बाजार और कंज्यूमर्स ढूंढ रहे हैं। उनकी बढ़ती आय और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार है आपके हाथ की हथेली में समा जाने वाला उपकरण। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग
ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं। IVM